yeah. Oh my gosh. ओ बिल्लू। Naughty, naughty, अरे हाँ। You are you. आए। Well. वेल कुछ नहीं, लालची है तू, लालची, एक नंबर का लालची, स्वार्थी, धूर्त। ये बोल मैं दुनिया का सबसे बड़ा लालची हूँ, पैसा देखते ही हमारी जबान लबलबा जावे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लालची हूँ, पैसे देखते ही मेरी जुबान लबलबा जाती है। आना जरा। यस मैडम। अब तू बोल कि आगे से कभी भी अगर भैया आपकी बेइज्जती होगी तो मैं कतई ना हंसूंगा। सॉरी भैया, आगे से कभी भी जब आपकी बेइज्जती होगी तो मैं कतई ना हंसूंगा, मतलब कभी भी नहीं हंसूंगा। मैडम जी नमस्ते, मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते, सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the बजा लो जरा सब ताली बजा लो, कई दिनों बाद इसने पुराना वाला निकाला है संदूक से। Well, thank you very much is the तालियां सुन के हो गया हूँ मैं टच is the हाँ, ये औकात में भी रह ले, ज्यादा हो रहा है। Well, हाँ बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हारी? मैडम मैं कौशल्या कानेकुब्ज कानपुर से। असल में मैडम बात क्या हो रही है कि आई एम श्योर मैडम कि मेरे हस्बैंड का ना किसी तिरछी नजरिया पतली कमरिया के साथ ना टिंचू टिंचू टाएं टाएं चल रहा है मैडम। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? वो ऐसे हवलदार जी कि हर औरत की तरह मेरी भी आदत है अपने हस्बैंड की जेब टटोलने की। तो कुछ दिनों से मैडम मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के बटुए में से पैसे उसी तरह से उड़ रहे हैं जैसे प्याज और लहसुन के छिलके। हाँ मैडम कुछ भी हो, ये मामले हो रहे दिल के। सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। क्या एक काम कर, पति पे शक हो रहा है ना, लेके आओ उसको जरा चौकी में, मैं देखते ही बता दूंगी कितने पानी में और क्या झोल कर रहा है। थैंक यू सो मच मैडम, मैं अभी लाती हूँ उन्हें खींच के। अरे चलो तो सही, मैडम सही करेंगी तुम्हें। हाँ सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। हेलो हाय मैडम, कैसी हैं आप? मैडम मैं हूँ सिंगाड़ा, चाय थोड़ी कड़क बनाना। हम थारे फूफा के नौकर लग रहे हैं कि चाय कड़क बनाना और शरबत ठंडी देना? अपनी चाय का बता, किस इलायची के संग उबल रही थारी अदरक? कौन है छोरी सीन में, पिक्चर में, बता। नहीं मैडम, आप लोगों को है ना थोड़ी गलत फहमी हो रही है। अरे मेरा कोई लड़की के साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं है। अच्छा, तो फिर आपके बटुए के पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं? अरे वो तो मैं जाता हूँ ना वहाँ पे, माने झापड़ योगा आश्रम में जाता हूँ ना, वहाँ पे ना झापड़ खाने पड़ते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। क्या? शाबाश। मैं तो यहाँ पे रोज इतने झापड़ खाता हूँ मैडम से, लेकिन मुझे तो मैडम को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। यहीं आके खा लिया करो ना आप भी। मैं क्यों खाऊं? क्या बात कर रहे हो? ये झापड़ योगा के पैसे किस बात के देने पड़ रहे हैं वहाँ? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल बात ये मैडम के एक बाबा है, उनका एक आश्रम है, वहाँ पे ना वो झापड़ योगा सिखाते हैं। बहुत अच्छे बाबा है मैडम, क्या क्या योगा सिखाते, क्या बात है। और उनके पास है ना हर मर्ज की दवाई है मैडम। हाँ, और वहाँ पे ना मुझे झापड़ खाने पड़ते हैं और उसी झापड़ के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ मैडम, चाहे थोड़ी कड़क बनाना। अबे वो कौन सा नया बाबा आ गया मार्केट में? बुलवाओ जरा इस झापड़ योगा बाबा ने। आए। ओके।
शाबाश। दैया रे। क्या बब्बू गोसे क्या किया जाए? बोल थारे साथ के सुलूक किया जाए, निकाल दिया जाए चौकी से? नो मॉम। क्यों बे? मॉम उसका है एक रीजन इज द बरसात का आ गया है सीजन इज द। आपने मुझे 5,000 की गड्डी को हाथ लगाते देख लिया जी, जिसमें करंट लगा हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं देखा 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 1000 का नोट को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। दिस इज डेडिकेशन, ईमानदारी। वैसे मैडम भैया की बात सही भी है, क्योंकि एकदम से इतनी सारी शराफत एक साथ इनके अंदर नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये बहुत ही मोटी चमड़ी के अड़ियल जड़ियल और नेस्ती आदमी है। वेल हाँ ये बात तो सही, इम्प्रूवमेंट तो आया है नाभा डिस्ट्रिक्ट में। चलो कोई नहीं। ठीक है भैया। ओ बिल्लू। हाँ, बैठना नहीं है बिल्लू। यार वाकई यार तू मेरा ब्रो है यार। यार तू कितना ख्याल रखता है यार मेरा। भगवान तुझे तरक्की दे यार। ऐसी बातें करता है ना जब तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। कोई नहीं भैया, चलो हो गया ना, ठीक है बस बस। जब भी पाला गले मिलना। अरे वाह बिल्लू, तुमने ही नोटों की गड्डी पे करंट लगाने का आइडिया दिया था ना? आणि आजोबा अब बिल्लू को ही गले लगा रहे। ओ बिल्लू। आओ मीना, आना, आओ तो। जो होना है वो होगा, करते रहो झापड़ योगा। क्यों शिष्य आराधना, सच्ची है मेरी साधना। बाबा, ओ बाबा, ये चलना बाबा, साधना की बड़ी याद आ रही है। हाँ झापड़ चमत्कारी है। सिखा रहा हूँ मैं अपने शिष्य को झापड़ गुरु बनना सिखा रहा हूँ, इसीलिए हैं। क्या केसर मच रहा है? कौन है ये सब? अरे मैडम, ये हमारे महान झापड़ बाबा हैं। अरे इनके फैन पेज पे 20 लाख लोग हैं। झापड़, अच्छा झापड़ योगा। क्या भाई बाबा जी के झापड़ योगा निकाल रखा तुमने नया मार्केट में? एक तो लोगों ने तुम झापड़ मारते हो, ऊपर से तुम उनसे पैसे चार्ज करते हो। वाह जी वाह। मैं सवेरे से शाम जो है लोगों के झापड़ बजाती हूँ, मैं तो ना चार्ज करती मनीज। अरे नहीं मैडम, देखिए आप समझी नहीं मैडम। दरअसल बात यह है कि आप जो झापड़ मारती हैं वो सिर्फ झापड़ है। अच्छा, और जो मैं झापड़ मारता हूँ वो झापड़ योगा है, जिससे बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी परेशानी को याद आ जाती है नानी। ओ बिल्लू। बाकी जो होना है वो होगा, बस करते रहो झापड़ योगा। सौ बात की एक बात, झापड़ बाबा, ये जो तुमने ढकोसला फैला रखा है ना ढोंग, इसको समेट लो। ये झापड़ योगा वोगा कुछ नहीं होता। बेवकूफ मत बनाओ पब्लिक को। होता है मैडम, होता है। आपको कुछ नहीं पता, सब होता है मैडम। अरे आपको पता नहीं, इस झापड़ योगा से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देता हूँ मैं। हाँ मैडम, आपको क्या बताऊं, बुढ़े को जवान कर देता हूँ, गंजे के सर पे बाल उगा देता हूँ, भूले हुए की याददाश्त वापस ले आता हूँ।
अब हम चलते हैं। चलो शिष्यो, नमस्कार। आओ। उससे दूर रहना। पापा जी, वो अंकल, कौन सा झापड़ योगा सीखना है? पापा जी आप मुझे झापड़ी योगा सिखा दीजिए, जिससे मैं दिखूं एकदम यंग इज द, हसीना मुझे देख के हो जाए दंग इज द। ए मिश्रेश्वर, क्यों बेटा, झापड़ योगा सीख के कैसा लगा? बस हफ्ते में 2-3 बार आते रहे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ अब यहाँ से। थैंक यू बाबा। ए, ओ मिश्रेश्वर, हाँ, इस बुढ़ो को अंदर ले जा और जवान होने का झापड़ योगा सिखा। आइए आइए, आपको झापड़ योगा सिखाता हूँ। आइए 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 आइए। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते। वो मुझे ना आपका झापड़ योगा सीखना है। मुझे भूलने की आदत है, मतलब बीमारी है थोड़ी बहुत, तो वो ठीक हो जाएगी क्या आपके झापड़ योगा से? हाँ, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सामने वाले रूम में जाके बैठ। अभी हमारा झापड़ योगा रूम बिजी है क्योंकि एक बुढ़ो जवान हो रहा है। जब वो फ्री होगा तब तेरा नंबर आएगा। चल बैठो बैठो, आराम से बैठो। चल 1000 रुपए निकाल। ये लो 1000 रुपए। हो जाएगा ना काम? हाँ, हो जाएगा, काम हो जाएगा बच्चा, जाओ। क्यों दादाजी, बस हफ्ते में 2-4 बार आते रहे ना, काफी फर्क पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रहे, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 1-2 मेंबर और ले आओ, पूरे 20% 20% डिस्काउंट मिलेगा। आज आखिरी दिन है, हमें किसी भी हाल में मिस चौटाला से आई लव यू तो कहना ही होगा। कुछ नहीं देखेंगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ नहीं देखेंगे, सीधे बोल डालेंगे। गुड इवनिंग सर। एकदम सही टाइम पे मिस चौटाला आई है। 6:30 बजने वाले हैं और मिस चौटाला हमारे सामने है। क्या हो गया सर? मिस चौटाला, आप हमारी बात सुनिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कई दिनों से एक बात थी जो हमें आपसे कहनी थी, जो हम कह नहीं पाए, जो आज आपसे कहेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप कुछ कहेंगी नहीं? हमें आपका जवाब चाहिए मिस चौटाला। जवाब दीजिए प्लीज। जवाब दीजिए हमें, जवाब दीजिए हमें। क्या हो गया सर? ये गोलू से किस बात का जवाब मांग रहे हैं? ये तो खुद ही एक प्रश्न है सर। ही इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, यूजलेस क्वेश्चन मार्क। अरे क्या कर दिया हमने बे? 6:30 बज गए और हमने मिस चौटाला की जगह गोलू से आई लव यू कह दिया। अरे 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 सर, आप काफी परेशान लग रहे हैं। कोई बात है तो बताइए, मतलब क्या टेंशन है सर? सर देखिए, आप ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं हमारे सामने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। बताइए सर, आई नीड टू नो। क्या बताएं मिस चौटाला, बात यह है कि हम हार गए। हमें एक मौका मिला था, हमने खो दिया। अब पता नहीं मौका कब आएगा, शायद 1 साल बाद आए। छोड़िए ना, जाने दीजिए। कौन सा मौका सर, बताइए। आई लव यू बोलने का मौका। क्या ना मिस चौटाला, हमारे गुरुजी जो है उन्होंने हमसे कहा था कि जिस किसी भी लड़की से हमें प्यार हो
उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक 6:30 बजे आई लव यू बोल देना। 6 दिन गुजर गए, हम कुछ कर नहीं पाए, फेल हो गए। आज 7वां और आखिरी दिन था और आज जब हमें मौका मिला आई लव यू कहने का तो हमने उस लड़की के बजाय गोलू से आई लव यू कह दिया। और वो लड़की हमारे सामने भी आ जाए तो हम कह नहीं सकते क्योंकि 6:30 बज चुके और हम फेल हो गए। कौन है वो लड़की सर? लड़की आप है। आई लव यू। सर ये चौकी की घड़ी 3 मिनट फास्ट है। 6:30 अब बजा है। हाँ 6:30 तो अब बजे। सच? इसका मतलब हम लेट नहीं हुए, हमने ठीक टाइम पर बोल दिया। तो बोल दिया मिस चौटाला। आप जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या? सर जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे से ये 3 शब्द कहे। इतनी जल्दी कैसे दे दूं मैं जवाब? हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं सोच के जवाब दूंगी। ओके। हमने तो बोल डाला। बेटा बजरंग ब्रदर, मचा दी तूने गदर। चलो गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्लू आज तुम आए नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट करते रहा। मैंने सोचा भैया फिर रोज रोज क्या जाना है एक ही आदमी के पास। मैं क्या सोच रहा हूँ ना भैया कि आपको योगा करना शुरू करना चाहिए। बहुत ज्यादा बुड्ढे दिखने लगे आप। वेल है ना मीना? आता माझी सटकली। वेल मैं सोचता हूँ यार तुम्हें भी योगा जरूर करना चाहिए। है? ये तेरी भूलने की आदत ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना मीना? आता माझी सटकली। मैं क्या करता हूँ ना भैया, आपका मैं एडमिशन करवा देता हूँ झापड़ बाबा के यहाँ पे। क्या मेरी यहाँ पे जान पहचान भी है और अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ज्यादा महंगा नहीं है भैया, आपको सही रहेगा एकदम। है ना मीना? आता माझी सटकली। पहचान तो मेरी भी काफी है, मैं तेरी एडमिशन करवा दूंगा, फिर तुम उसके बाद बिल्कुल सही हो जाओगे। है ना मीना? 1 मिनट, आप दोनों एक दूसरे का एडमिशन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि 20%। वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीना। क्या नालायको? अबे मैं यहाँ चौकी में धड़ाधड़ FIR लिख रही हूँ उस ढोंगी बाबा के खिलाफ, और यहाँ है 2 चौकी के लल्ला जो कतई उसी की गोद में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। सॉरी मैडम। सुधर जाओ वरना सिधार दूंगी मैं। मिस चौटाला सर। आपने कुछ सोचा उसके बारे में? हाँ सर, यही सोच रही हूँ कि इस झापड़ बाबा को बेनकाब करूँ तो कैसे करूँ मैं। अरे मिस चौटाला, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो बाबा की बात नहीं, हम खुद की बात कर रहे हैं। आपने सोचा उसके? अरे हमने आपको कहा था ना वो आए, वो कहा था ना कि वो लव। हाँ हाँ जी हाँ, गॉट इट सर। तो उसके बारे में कुछ सोचा आपने? आपने कहा था ना कि आप सोचेंगी फिर जवाब देंगी। थोड़ा
अच्छा आप कुछ ठीक नहीं लग रही है, मतलब अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो हम गाँव आके आपका मूड ठीक कर दें जैसे हमेशा करते हैं। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है कोई। हाउ स्वीट ऑफ यू फॉर द ऑफर। लेकिन सर ये इस केस के सिलसिले में थोड़ा मैं ज़रा सोच विचार में मगन हूँ, तो पर्सनल चीज़ के बारे में सोचने का टाइम मिला नहीं सर। सर थोड़ा सा यू प्लीज़ गिव मी थोड़ा सा और वक्त, है नहीं? Of course, take your own time, Mr. Ella. What is there? थैंक यू सर। सोचा नहीं अब तक, मतलब क्या है? ये आए सर अबे क्या है? सर वैसे आपकी यही समस्या है ना कि मैडम आपको हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगे, तो सर क्यों ना आप झापड़ बाबा के पास चले जाएं झापड़ योगा सीखने के लिए। वहाँ हल मिल जाएगा आपको। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये ऑफर मैं दूंगा सर को। मैंने दे दिया ऑलरेडी, अब क्या? मैं दूंगा, बोला ना मैं दूंगा सर भैया को। मेरी बात हो गई है, मैंने दे दिया। जब दो दो चीज लेके क्या करेगा एक आदमी? मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूँ, मैं दूंगा, मैं बात करूंगा। भैया मैं दे रहा हूँ, मेरी बात हो रही है। मैंने कह दिया ना मैं दूंगा। करा दिया ना 20% का नुकसान। अच्छा खासा मैं सर को लपेटे में लेके झापड़ बाबा के यहाँ भेज देता। मैं भी। बबीता प्लीज कम आओ। बबीता आजो 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 आजो। अरे बबीता किस बात पे नाराज हो? ओ बिल्लू। आओ 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 बबीता आओ। बबीता खाओ खाओ आजो आजो। हाँ बबीता आजो आजो आजो। अरे बबीता आजो बबीता। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है बबीता, वेरी गुड। डार्लिंग ये है पुलिस स्टेशन। अबे आर यू मैड? नहीं, वो बकरी को खींच के क्यों ले आया तू यहाँ पुलिस चौकी में? मैडम शेर पालतू है, ये बोलने वाला फालतू है। अच्छा जरा देखो इसे, बात है शेर की कर रहा, लेके बकरी घूम रहा। मैडम बकरी नहीं बबीता, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड जो ब्यूटी का भंडार है। अबे थारी गर्लफ्रेंड ब्यूटी भंडार हो ना अगलीनेस का पिटारा हो ना, मैं क्या करूं? मैंने कौन सा अपना कजिन ब्रदर साबू बिहाना थारी गर्लफ्रेंड से? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड से तो मेरा ब्याह होगा। अरे डार्लिंग ऐसे शर्माओ मत। अरे तुम शर्माओगी तो मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूंगा? शेर पालतू है, बोलने वाला फालतू है। वेल इसका नाम डार्लिंग है? नहीं नहीं, नाम तो बबीता है। तो बबीता तो गर्लफ्रेंड है ना? अरे भाई साहब बबीता ही गर्लफ्रेंड है। एक्सक्यूज मी ब्रो, फिर तुम इसे डार्लिंग क्यों कह रहे हो? डार्लिंग गर्लफ्रेंड को ही तो कहते हैं। पर ये तो बकरी है ना? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है बबीता, जिसे इस आदमी ने बकरी बना दिया। और इसी बात की FIR लिखवाने में यहाँ पर आया हूँ। शेर पालतू है, ये बोलने वाला फालतू है। अबे फालतू तू है, कटहल ना काट पाए तो कलिंगड़ काट लूं वाली बात ना कर यहाँ। बकरी कैसे होगी लड़की? लड़की कैसे होगी बकरी? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये जो आदमी है ना मैडम, ये गोल से मुंह वाला, मैडम ये जादूगर है। मैडम इसने पता है क्या काम किया? इसने मैडम मेरी गर्लफ्रेंड को है ना स्टेज पे बुलाया और फिर उसे बकरी बना दिया। एक मिनट। हाँ भाई जादूगर भाई, तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन है? देखिए मैडम जी, बात यह है कि मैं हूं जादूगर किरमानी, जादू दिखाता हूं तूफानी। कौवा कबूतर से गोरा है। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल। मैडम मेरे गांव में एक जादूगर है, उसने एक आदमी को गधा बनाया, लेकिन अभी तक उसे सही नहीं कर पाया। आजकल वो गधा हमारी चौकी में अखबार पढ़ रहा है। वेल अरे तुम जरा जादूगर आना जरा इधर, दिखाऊं मैं भी जरा। आओ जरा। डालो इसे लॉकअप में डालो। नहीं मैडम जी देखिए, मैं आपको सच्चाई सब बताता हूँ। क्या है ना मैडम जी, जादू जो है ना एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम जी मैं स्टेज पे एक लकड़ी का बॉक्स बनवाता हूँ और उसमें लड़की को बुलाता हूँ।
अब इनकी गर्लफ्रेंड को मैंने लड़की के बॉक्स में बुलाया और जैसे ही मैंने कर्टेन घसीटा, लड़की नीचे गई और बकरी ऊपर आ गई। अब ये जो है बकरी को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, जबकि मैडम जी इनकी गर्लफ्रेंड तो कहीं नीचे भाग गई होगी। अब उसमें हमारा क्या कसूर है? मतलब एक मिनट, इसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से नीचे गई और बकरी ऊपर आ गई और इसकी गर्लफ्रेंड नीचे से मौका देख के भगली। करेक्ट। हाँ भाई, ये सही कह रहा है और मन ने इसी बात का यकीन है, क्योंकि थारे जैसा जिस छोरी का बॉयफ्रेंड हो एकदम इरिटेटिंग और बोरिंग पर्सनैलिटी वाला, वो तो भग लेगी ना एक दिन मौका देख के, तो थारी भी दौड़ गई। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इस बात को तहे दिल से मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अच्छा मैडम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वीटहार्ट, मैं सोच रहा था कि आज शाम को पहले हम कॉफी के लिए चलेंगे और उसके बाद फिल्म देखने चलेंगे। यार क्या कर दिया तूने हैं? ऐसा तू फालतू और घटिया जादूगर है, तेने इस आदमी का मानसिक संतुलन हिला दिया, प्रेफरेंस बदल गई ससुरे की। अरे मैडम जी, हम घटिया जादूगर नहीं हैं, अरे हम बड़े कमाल के जादूगर हैं। अच्छा। और एक से बढ़कर एक जादू दिखा सकते हैं। अभी आपको एक मैं जादू दिखाता हूँ, उसका नमूना पेश करता हूँ। करो। दादाजी ये देखो, मेरे हाथ में कुछ है? पट्टी है। अरे यार, ये तो बंदर ने काट लिया था यार। तो दादाजी बताइए कि आप कौन सा फल खाएंगे? वेल, आई लाइक केला इज द दुनिया हसीनाओं का मेला इज द। डोंट वरी, केला भी मैं लाता हूँ आपके लिए। ठीक है दादाजी? नहीं ना, कुछ नहीं ना? आ देखिए, कौआ कबूतर से गोरा है। ओह माय गॉड, रबिश। नहीं, मुझे आम खाना है। ओह, अभी लाता हूँ। कौआ कबूतर से गोरा है। आम? यार जो भी कहो कमाल है, वेरी नाइस। बिल्कुल ही आंखों के सामने यार कैसे हो गया? नहीं नहीं, तू बढ़िया जादूगर है, वेरी नाइस। एक मिनट यार, तेने देख के मन में एक और की याद आ गई। वो कौन है? हाँ, झापड़ बाबा। नहीं मतलब कमाल है, तू जो है एक एक तरीके के जो है जादू दिखावे, चमत्कार दिखावे, वो भी एक एक तरीके का चमत्कार दिखावे और लोग उसकी जो है पूजा करें, उसको बाबा कहवे। अरे मैडम जी, वो कोई बाबा वाबा कुछ नहीं है, समझे ना? वो सिर्फ एक नंबर का धोखेबाज, चोर, उचक्का, लफंगा। कोई बाबा बाबा नहीं है, वो सिर्फ जादूगर है। और मेरे पिताजी ने उसको सारे जादू के ट्रिक सिखाए थे। जादू का गलत इस्तेमाल करके वो इतना बड़ा झापड़ बाबा बन गया। अरे वाह, ये तो तूने घणे पते की बात बताई। बिंगो, ये मारे दिमाग में मारा एक आइडिया आ गया है। ये होगा झापड़ बाबा बेनकाब। डिस्को बेबी की जय! डिस्को बेबी की जय! क्या कभी किसी ने डिस्को किया? हाँ! क्या कभी किसी ने योगा किया? हाँ! क्या कभी किसी ने डिस्को योगा किया? नहीं! तो वही कराने के लिए आ रही है हमारी डिस्को बेबी। मिश्रेश्वर, चल हट। अरे मनहूस है ये लोग, मनहूस। बोला ही नहीं जा रहा है कि डिस्को बेबी के आश्रम में ये झापड़ बाबा डिस्को योगा सीखने आ गए। गलत फहमी है ये तुम्हारी, गलत फहमी। अरे ये मत समझो कि कुछ लोगों को बस लुभा दिया तो झापड़ बाबा का सिंहासन जो है वो हिला दिया। अरे तुम नहीं जानती हो कि हम सिर्फ योगा नहीं कराते बल्कि बहुत बड़े चमत्कारी भी हैं, चमत्कारी। हाँ, तो देख लेते हैं फिर कि
किसको आता है ज्यादा चमत्कार, आपको कि डिस्को बेबी? ए चलना बाबा, चमत्कार दिखाना। दिखा रहा हूँ शिष्य, दिखा रहा हूँ, ये देखो। Yes! अरे रुको, अभी देखो चमत्कार हमारे हाथों का। विभूति, विभूति। कितना गंदा कर दिया इन्होंने, अब मैं क्या बोलूं? हो गया डिस्को योगा। मेरी बात सुनो, आज रात मेरे आश्रम में चले आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। घड़ी कहाँ गई? शिष्य आराधना वो भी गई, ये क्यों नहीं आई? आओ, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आना तो मुझे था ही ना, क्योंकि फिर बुलाया किसने था? आपने बुलाया था ना, इतने चमत्कारी बाबा ने बुलाया था, तो ना मैं। तुम तारीफ कर रही हो कि खिंचाई? वैसे चमत्कारी तो तुम भी कम नहीं हो। देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं। मीनिंग? क्योंकि फिर मुझे तो आया नहीं ना कुछ समझ में। मैं तो वो सिखाया गया है हमेशा से कि बड़ों की बात सुननी चाहिए, तो इसलिए आपने बुलाया और मैं। तुम बचपन से ऐसी हो। मतलब ये आप भी तो देखा जाए तो तुम भी जानती हो कि मैं भी एक नंबर का फ्रॉड हूँ, और तुम भी। योगा के नाम से हम दोनों लोगों को बेवकूफ बना रहे और मालेट रहे और मजा भी बहुत आ रहा है। वैसे देखा जाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। डील? कैसी डील? डराती बहुत हो तुम। कोई बात नहीं। डील ये है कि देखो, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, मतलब कि मिल ले। हम दोनों अकेले अकेले ही हजारों लोगों को बेवकूफ बना रहे, और अगर हम दोनों मिल ले हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को गधा बनाकर उनका माल ऐंठ लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और बस ऐसे ही कहते रहेंगे कि जो होना है वो होगा, बस करते रहो डिस्को योगा करते करते झापड़ योगा है। प्लान देखना, इतना सॉलिड वाला बनाया ना आपने कि like come on यार, I mean, क्या सॉलिड प्लान बनाया है आपने। लेकिन एक ना थोड़ा दिमाग तो मेरे पास भी है, तो एक डील
मैं भी आपको दे दूं एक, बस एक डील दे देती हूँ बस। तुम्हारे पास भी डील है तो दो, ठीक है, चलो तुम्हारी डील भी सुन लेते हैं, जरूर बताओ क्या है। मेरी सिंपल है, ज्यादा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही सिंपल है कि क्या है ना कि बाबा बाबा आप ना खुद को कानून के ना हवाले आप कर क्या तुम ये क्या कह रही हो तुम? मतलब ऐसे कैसे, ये क्या कहा तुमने है? मतलब यो कि थारा सारा भांडा फूट गया है झापड़ बाबा। और ये तू जाएगा जेल। और मैं कोई डिस्को बेबी ना हूँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। और ये पूरी दुनिया के सामने आएगा थारा घोटाला। क्या ऐसे कैसे खुलेगा घोटाला? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं फ्रॉड हूँ? सबूत भाई, बिन सबूत के तो पुलिस कोई काम करती कोई ना है ना, बिकॉज कानून इज ब्लाइंड। यो रहा सबूत। ये रहा सबूत, तुम्हारी शिष्या जिसने सब कुछ कबूल कर लिया है और अब ये ट्रेंड हो चुकी है। हमारे साथ आई है मीडिया और प्रेस इज द हसीनाएं होती हैं मुझसे इम्प्रेस इज द। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी सॉरी। और तुम तो ये सोच रहे होगे ना कि मैडम को हाथ जादू किसने सिखाया? हाँ भाई, तो हमारे जादू दिखाने के पीछे है एक टीचर, यानी कि हमारे गुरुजी, यानी कि जादूगर जनाब। आ जाओ भाई बाहर। अबे ओ लफंटर, पहचाना हमको? हैं? हमारे पिताजी से जादू सीख के तू दुनिया भर में जो है ढोंग फैला रहा है। देख, मैंने मैडम को ऐसा जादू सिखाया कि उन्होंने तुम्हारे चारों खाने चित्त कर दिए हैं। कौवा कबूतर से गोरा है। अच्छा, चलो भाई, ईब झापड़ योगा होगा डायरेक्ट जेल में। और ईब झापड़ योगा बाबा को कौन सिखाएगा? आप। मैडम जी नमस्ते, मैं हूँ मुसीबत, अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। अबे तू घुइया में अजवाइन डाल या तू भिंडी में डाल खड़ी मेथी, ना हमें कौन सी प्लेट में सजा के मिल रही है? यहाँ का बता ले, यहाँ कौन सा कटहल छीलने आई तू? अरे नाना मैडम, मेरा नाम है मुसीबत मिश्रा और यह है मेरे पति। मैडम मैं रो दूंगा। मैडम मेरी लाइफ दरवाजे से खिड़की हो गई है, मेज से कुर्सी हो गई है, चादर से तकिया हो गई है, मैं रो दूंगा। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे दादाजी मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैडम जी, प्रॉब्लम प्रेमिका है। ओ मैडम, मैं सारा केस समझ गया हूँ। ये केस जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। ये जो अंकल हैं, इनकी कोई प्रेमिका है जिसके कारण ये सारा बवाल हुआ है, इसलिए इनको यहाँ पे आना पड़ गया। सीटिया बाज! तू भैया, मैं बोला नहीं हूं, मैं सही बोल रहा हूं।
मैं तो चुल्लू भर पानी में, शर्म के झरने में, बेइज्जती के नाले में डूब के मरने का दिल कर रहा है मेरा। ये शकरकंद की शक्ल वाले अंकल की इनकी गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पा रही अभी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। अरे मैं तो उसके लिए उसका वो हूँ, क्या नाम है उसका, पेरू हूँ, पेरू, उसका खोया हुआ डॉगी। मैडम मैडम मेरी लाइफ तो है ना, मेरी लाइफ तो ब्रेड से बिस्कुट हो गई है, ट्रक से साइकिल हो गई है, एसी से टेबल फैन हो गई है। मैं रो दूंगा। एक मिनट, मतलब कि कोई लड़की है जिसका नाम प्रेमिका है, वो तेने अपना डॉगी समझ रही है, राइट? बिल्कुल ठीक समझा मैडम जी आपने, वो हमारी पड़ोसन है। परसों तो उसने हद ही कर दी, लिफ्ट में इनके मुंह में बिस्कुट डाल गई। और मैडम जी भरी बिल्डिंग में सबके सामने इन्हें ऐसे बुलाती है, देखिए। और मैडम जी इनके सर पर ऐसे हाथ फेरती है, ये देखिए। बताइए अब जरा, है? मैडम असं कसं कोई इंसान डॉगी बन सकता है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ हुआ था क्या? ऐसे बन सकता है। ओ बिल्लू। हाँ, तुम्हारी क्या पड़ोसन, हाँ इसको लेके आओ जरा, अपनी पड़ोसन प्रेमिका को लाओ, जरा बात करते हैं। ठीक है मैडम जी, चलो। फेच पेरू। वेरी गुड डॉग। पेरू तू चुप कर। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी ये है वो पड़ोसन जो मेरे पति को डॉगी समझती है। अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। इंट्रोडक्शन। मैडम मैं प्रेमिका हूँ। किसकी? हाँ इन्हें बता लो पहले, अपने दादाजी को। इन्हें करना है ना तुम्हारी शादी में तुम्हारा कन्यादान, फिर ये दुनिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होके अपना चल लेंगे, है ना? इसी के लिए वेट कर रहे हैं। मैडम मेरा नाम है प्रेमिका पुजारी। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। वाह ये बढ़िया है, अपनी तो ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही और इनकी का तुमने का जो है स्टार्टर तोड़ दिया। क्यों इसके पति के संग डॉगी जैसी हरकतें कर रही? जबकि शादी के बाद एक आदमी सिर्फ अपनी बीवी के लिए डॉगी हो गए। क्यों भाई गोपी? मतलब या दिस वन। अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? अच्छा नहीं, अब आई है तो कुछ तो बता ले। सोने का भाव बता ले, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम बता ले। अरे एक काम कर, तू नई फिल्म का रिव्यू बता ले, कुछ तो बता ही ले। मैडम जिंदगी तपती रेत का थपेड़ा बन गई, रसमलाई से सख्त पेड़ा बन गई। मेरी खुशियों का अंडा फिट न सका, पेरू के जाने का गम मिट न सका। ये बाय प्रोफेशन क्या हो तुम, मतलब काम क्या करे हो? मैडम मैं कविताएं लिखती हूँ। अच्छा। जब से मेरा पेरू जो एकदम था शेरू कहीं खो गया है, तब से मैंने कविताएं लिखना छोड़ दी है। ये बढ़िया किया। कागज फाड़ दिया है, कलम तोड़ दी है। सही। देखो भाई ऐसा है, कौन से एंगल से ना, मतलब कहां से कैसे इस आदमी में तुम्हें अपना डॉगी दिख रहा, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मैडम इनकी शक्ल एकदम मेरे डॉगी से मिलती है। इन्हें देखकर मेरे फेस पे खुशी खिलती है। जब जब मैं इनको देखती हूँ मुझे मेरे पेरू की याद आ जाती है।
ऐसा लगता है सामने सामने मेरा पेरू खड़ा है। वेल मॉम, मुझे तो केस लग रहा है मेंटल इज द, मैं हूं एकदम जेंटल इज द। खूंसट है तू। वेल देखो भाई, प्रेमिका मन ने थारे से पूरी 100% सहानुभूति से नहीं, आई अंडरस्टैंड कि थारा डॉगी खो गया है, आई एम ऑल्सो एनिमल लवर, लेकिन देखो किसी भी तरह अपने मन को तुम समझाओ, इस बात से तुम समझौता करो कि तुम्हारा डॉगी खो गया है और यो आदमी तुम्हारा डॉगी नहीं है, ही इज अ लिविंग ह्यूमन और एक लेडीज का स्कार्फ वाली का पति है यो। मैडम आप एकदम ठीक कह रही हैं, मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा ये सब तुम बिल्कुल मत करना क्योंकि तुम सदमे में हो, और ये सब तुमने करने की कोशिश की तो मेरी जान भी जा सकती है। नहीं 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 मैडम, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए, किसी की लाइफ 58 से 54 हो जाए। मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये मुझे उनका डॉगी मानती है तो आई डोंट माइंड एट ऑल, मैं रो दूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं मैडम जी, ये मुझे नहीं चलेगा, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। अरे एक मिनट यार, सबसे एक काम करो, अपने डॉक्टर को लेकर आया है ना जो थारा इलाज कर रहा है, पता लगे कितना सदमा लगा है श्रीदेवी को और इसका इलाज के है। सुना ओ बिल्लू, आता माझी सटकली। आता माझी सटकली। स्पोर्ट्स लवर है। प्रेमिका कहाँ है? क्यों क्यों मैडम इस कुंवारे के साथ में मजाक कर रही हैं? यही तो मेरा भी जिंदगी से सवाल है कि मेरी प्रेमिका आखिर है कहाँ? आना जरा। यस मैडम, वो फाइल मैं पहुंचा के आया हूँ और कुछ वो लोग बस आते ही होंगे। नमस्ते मैडम, ये है मेरे डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे हैं ताकि मैं सदमे से मर ना जाऊं। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी यो जो मरीजा है इसका डॉगी खो गया, क्यूट वाला जिससे घना प्रेम करे थी, गुड, तो यो अपने पड़ोसी के संग डॉगी पंथी कर रही। तो हमने जब इससे पूछी कि भाई क्यों कर रही हो, तो इसने कही कि ऐसा करने की प्रिस्क्रिप्शन आपने इसे दी है। इज दैट राइट? ओ मैडम जी, मैं हैगा डॉक्टर भाटिया, ये बिल्कुल सही कह रही हैगी। आधा किलो से मेरा क्या हैगा? अरे आधा किलो से तुम्हारा क्या हैगा नहीं हैगा, उससे मन ने कुछ नहीं हैगा, लेकिन ये जो परेशान कर रही ना अपनी डॉगी समझ रही अपने पड़ोसी को, उससे पड़ोसी और उसका बीवी कितने हैरान हो रहे हैं। इस बात का है कुछ तुम्हें आता पता? अब मैडम होता ही ऐसा हैगा कि इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, और जब वो खो जाता है तो वो उसे है ना किसी भी इंसान के अंदर देख सकता हैगा। माला, माला तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हैगी माला? मैं माला को गोली मार दूंगी। सॉरी। अब मैडम जी मुझे ही देखिए, मेरी एक महबूबा थी माला नाम की। एक्सक्यूज मी, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है माला। वेल आपकी माला का सरनेम क्या था? उसका नाम तो माला महेश्वरी हैगा। ओह थैंक्स, शी सम अदर इज द, वरना मज्जा गदर इज द या रमेश। अबे चरित्र का ना चित्रहार मत बना इस बिल्कुल ही पोपले मुंह के साथ बुढ़ापे में, वरना चित्र पे हार टांगने में मन ने घनी खुशी होगी थारे विथ 2 अगरबत्तीज। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन।
हाँ तो मैडम क्या हैगा, और जैसे मुझे किसी के भी अंदर ना अपनी माला दिख जाती हैगी, ऐसी है ना इनको अपने पड़ोसी में पेरू दिखता हैगा। लेकिन है ना अब ये ज्यादा दिन नहीं होगा, और क्योंकि मैं इनका इलाज कर रहा हैगा, अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको रोका टोका गया ना तो पेरू की जुदाई की वजह से है ना इनकी जान जा सकती हैगी, और मैं इस बात को ना सर्टिफाई करता हैगा। अच्छा मतलब ओके एक मिनट, तुम्हारे कहने का यो मतलब है कि छोरी की जान को भी खतरा है बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टरबेंस इन द जुदाई ऑफ द डॉगी। जी बिल्कुल मैडम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में हम समझाते हैं पड़ोसी को और उसकी बीवी को कि भाई कुछ दिन झेल लो। वैसे ये कोई सिविक सेंस वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी करो कोऑपरेट फॉर ह्यूमैनिटी। और हाँ गोपी बिल्लू, तब तक जरा इसके डॉगी की पेरू की जरा फोटो लो, आसपास एरिया के पुलिस स्टेशन में हवलदारों वगैरह में बंटवाओ जरा, खबरियों में भी, और देखो जरा मिले तो लाओ यार इसका पेरू, ताकि यो भी चैन से बैठे और वो पड़ोसी भी चैन से बैठे इसके। हैं ओके आए यार तुम्हारी ये आवाज जो है ना ये काफी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज के मालिक हो। वो तो जी बचपन से है। अच्छा आना जरा। श्योर। हाँ जी क्या है? ओके मैडम मैं चलता हूँ। यू वेलकम। कुछ इलाज हमें भी करने आते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलो। धन्य है जी मॉम आप। जीउंदा रहे। चल तेरी चल दोबारा तेने छोरी का छेड़ा ना किसी तो जान से मार दूंगी, जान से। और ये क्या हीरो बना घूम रहा है तू? है गले में रुमाल, हीरो बन के घूमने का घना शौक है। Why so gloomy? ओ बिल्लू। Holy mother of God. सर सर आपने क्यों पकड़ा हुआ है गोपी को सर? माहौल सही नहीं है मैडम, हमारी संस्कृति चरमरा रही है। बताइए सर। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप काफी भूलने लग गए हैं इस बात को, मैं एक बार रिवाइव करा दूं मेमोरी को कि यो एक पुलिस स्टेशन है सर, नॉट ए नाइट क्लब। और आप जो हैं एक इज्जतदार इंस्पेक्टर हैं, नॉट ए नॉन इज्जतदार डांसर। बहुत दिनों से मेरे साथ जाती हो रही है जी ये। आई एम सो रबिश। मुझे तो अब इस चौकी में डर सा लगा रहता है। सर इतने लांछन लग रहे हैं लोग, क्या क्या मतलब कैसी कैसी कर रहे हैं बातें, आप बोलिए ना कुछ। कुछ नहीं बोलने, क्या बोले? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम चुप नहीं बैठेंगे अब तो चुप बैठेंगे ही नहीं। मैं छोड़ा, हम डांस नहीं कर रहे थे, हम गोपी को एक्सरसाइज करवा रहे थे। जो पेट कितना बाहर आ गया, तोंद कितना बाहर आ गया इस बुढ़ाऊ का, तो हम जरा इसकी चर्बी गला रहे थे, बस ऐसे ऐसे करके 6 पैक्स बना रहे थे। हम बाहर जाते ना मिस्टर के साथ, लोग हम पर हंसते हैं, बोलते इस उम्र में भी गुब्बारा लेके घूम रहा है। क्या बताए, कितनी शर्म आती हमको, रोते हम अकेले में जाकर। लेकिन हम पर तो कोई भरोसा करेगा ही ना, सब हम पर शक करता है। हमें किसी से बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं यहाँ से। ब्रिलियंट। भाई साहब जरा रास्ता देंगे? हाईवे इज योर्स।
देखिए क्या हो गया है। मैडम मेरे मायके वाले घर पर आए हुए थे, सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी ये प्रेमिका मेरे घर पर आए और मेरे पति के गले में पट्टा पहनाकर उन्हें गार्डन ले गई। हैं? अजवाइन डाल दूंगी गुइया में। मैडम शाम को पेरू को घूमना है पसंद, नहीं रहना उसे रूम में बंद। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अरे देखो देखो, इसके डॉक्टर से हमने मुलाकात करी थी, आया था वो यहाँ पुलिस स्टेशन में, उससे बात करी है। डॉक्टर के अनुसार इसकी दिमागी हालत थोड़ी जो है ना बिगड़ गई है, इमोशनली डिस्टर्ब चल रही हो। और डॉक्टर ने कहा है इस पे बुरा असर पड़ सके, जान तक को इसके जो है ना खतरा है। कर लो ना जरा सा, कुछ दिन का कोऑपरेट कर लो यार, इंसान ही इंसान के काम आवे। और तब तक हम ढूंढ देंगे इसका कुत्ता, लगी हुई है सर्च टीम। है मैडम, तब तक क्या मेरे हस्बैंड ऐसे डॉगी बनकर घूमते फिरेंगे? हैं? अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। अरे क्या क्या कर रही हो तुम, ये मुसीबत क्या कर रही हो? अरे इसकी जान का सवाल है। देखो ये है ना, मेरे गले पे पट्टा डाल के मुझे गार्डन में घुमाए ना, तो आई डोंट माइंड। हाँ वेरी नाइस, गुड। हैं? क्या सिर्फ नाचने का और ताने देने का काम है क्या यहाँ पे? 2 दिन के अंदर अगर इसका कुत्ता ना मिला तो दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। ओ बिल्लू। खंबे के पीछे क्या कर रहे थे? कैसे सब ठीक? आए। कहाँ है? जूही कॉलेज गई है, शीला छत पे बाल सुखा रही है, विन्नी जो है चाट खा रही है, और मैडम मंजू पागल हो गई। पेरू कहाँ है? Where is पेरू? पेरू डॉगी? ना प्रेमिका का डॉगी ढूंढने गई थी, नहीं गई थी तुम दोनों से कि भैया छान मारो डॉगी ढूंढ के दो, ताकि बहुत शांति से बैठे बावली हो रही मालकिन उसकी, ताकि अपने पड़ोसियों को कुत्ता ना बनाए। ना हुआ, एक कुत्ता नहीं ढूंढ सकते दोनों। वेल मॉम, हमने ढूंढ के दे दिया है उस प्रेमिका को, उसका पेरू इज द, मुझे देख के भौंकता है गली का कुत्ता शेरू इज द। वो आदमी पहचानता है। वेल यार एक मिनट यार, वेल एंड गुड यार, मतलब ये तुमने बड़ी ऐसी एफिशिएंसी है कि मतलब डॉगी ढूंढ भी दिया और हैंड डिलीवर भी कर दिया तुम दोनों ने। यस मैडम, पेरू किनारे लग गया मैडम। और आप भैया को बस यूं ही आप गधा समझती हैं, और बिल्लू को उल्लू। गुड, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। गम की आग में जल रहे थे हम। क्यों किया ऐसा जुल्म सितम, क्यों किया ऐसा धोखा, इन दोनों को किसी ने क्यों नहीं रोका? अरे यार एक मिनट, एक तो मैं देख रही, मतलब दुनिया जो है ना हाथ धो के इनके बेचारे बालकों के पीछे पड़ी हुई है। अभी अभी बढ़िया काम एक सुना है, इन्होंने काम करा बढ़िया वाला। क्या उन्होंने करा, क्या बेचारों ने हमारे बालकों तुम्हारा? मैडम इन दोनों ने जो मुझे पेरू दिया है वो मेरा डॉगी नहीं है, क्योंकि मेरा पेरू, अरे मेरा पेरू तो गोरा था, गोरा, और इन्होंने जो दिया है वो भी तो गोरा था। नहीं, काला था, जो कि इन दोनों ने उस पे कलर करके दिया था। और जब मैं उसे बाथरूम में नहलाने गई, उसका कलर उतर गया। बदनसीबी का चूहा मेरी खुशियां कतर गया। क्यों किया ऐसा? वेल मॉम, आपने ही कहा था जी, अगर हमने पेरू को नहीं ढूंढ निकाला आप हमें नौकरी से देंगी निकाल इसदा। हम आपका ऑर्डर नहीं सकते थे, टाल इसदा। मैडम एक्चुअली में हुआ ये ना कि इन्होंने जो डॉगी का फोटो दिया था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, उसमें ये सारा कंफ्यूजन हो गया। मैडम आप इनसे कहिए कि हमें एक रंगीन फोटो कुत्ते का दें, तो फिर हम जो है वही ढूंढ के निकालेंगे। इट्स
टेक्निकल ग्लिच। मैडम रहने दीजिए, जब तक पेरू नहीं मिलता मैं अपने पड़ोसी से ही काम चला लूंगी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढिए। अरे आर यू मेड? अबे कौन से एंगल से मिल रही पेरू की शकल? सेब से नहीं, मतलब पड़ोसी से? बेकार की बात कर रही है खड़े खड़े यहाँ। हाँ हेलो सर। मिस चौटाला, मेरा काले रंग का कुत्ता खो गया है। वो आखिरी बार बिल्लू के साथ देखा गया था। आप उसे जल्दी से ढूंढ निकालिए, वरना मेरी बीवी मुझे पीट पीट के मेरा भर्ता बना देगी। थैंक यू सर। नहीं मतलब अच्छा सर। थैंक यू वेरी मच मिस चौटाला, थैंक यू। मैं करती हूँ कुछ। ओके। तैने अपने जीजू का कुत्ता चेप दिया। यार तू महाकताई सेमलेस आदमी है यार तू। वाला ये फोटो बिल्कुल एकदम सही है। अब हम तुम्हारे डॉगी को लेंगे ढूंढ इज़दा। हसीना अगर सींग है तो मैं हूं सूंड इज़दा। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, इनको देखकर तुम्हें अपने कुत्ते की याद कैसे आती है? या ये फोटो है एकदम डिफरेंट इज़दा। हसीना अगर बिजली है तो मैं हूं करंट इज़दा। बातों के बताशे ऐसे मत फोड़िए, ऐसी बातें करना छोड़िए। गौर से देखिए इस इंसान को और गौर से देखिए मेरी डॉगी की तस्वीर को। सेम टू सेम इनसे मिलती है। मामला गंभीर है। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? क्यों ना इन दोनों का फेस एक बार मिला के देखें? या शी इज राइट। वेल ब्रो, अब तुम एक काम करो, अपने होंठ ना जरा गोल से बनाओ इस डॉगी की तरह। हैं? या अब थोड़े से होंठ को ऊपर लो। हाँ या अब डॉगी की तरह उबासी लो। देखा देखा, सेम टू सेम मिलती है, सेम टू सेम। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। ओ बिल्लू। हाँ यार मिल तो रही है। एक काम, अब आंखें मिला के देख लेते हैं। एक काम करो, अपनी दोनों आंखें बड़ी करो, एकदम ऐसे हेडलाइट की तरह बड़ी करो, एकदम यूं। हाँ और बड़ी, थोड़ी और बड़ी। हाँ थोड़ी बाहर निकाल लो आंखें। शाबाश, सेम है। देखा देखा, सेम टू सेम मेरे पेरू का स्टाइल है, सेम टू सेम, जिसे देखकर मेरे फेस पे आ रही स्माइल है। मैं क्या बोलता हूँ? देखिए अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं इनका डॉगी हूँ, माने इनके डॉगी का फैशन है मुझसे मिलता जुलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मेरी वाइफ ने भी जो यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई है ना, वो मैं वापस खींच लेता हूँ। भले ही मुझे डॉगी समझे, आई एम हैप्पी, आई डोंट माइंड, पर है ना मुझे इनका दुख नहीं देखा जा सकता, मैं रो दूंगा। सच? नो, तो चले मेरे प्यारे डॉगी। चलो आ चल। धीरे 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 धीरे। ये अभी जो यहाँ जो भी कुछ हुआ है ना भैया, ये जरा हजम नहीं हुआ है। या मॉम को देनी होगी ये खबर इज़दा। हसीना मुझसे कहती हैं गोप्स तू है बड़ा बेसब्र इज़दा। वो है आप। वेल अच्छा
तो वो अपनी बीवी की लिखाई FIR वापस लेने को तैयार हो गया है। या मॉम, वो बनने को रेडी है। उसका डॉगी इज द, आज मौसम है बड़ा फॉगी इज द। हाँ मैडम, वो तो मरा जा रहा था उसका डॉगी बनने के लिए। वैसे मैडम इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई भी डॉगी बन जाएगा। इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई भी डॉगी बन जाए, बात तो तूने पता की करी बिल्लू। तो एक काम करो, जरा यो डॉगी बनने को आतुर प्राणी का पीछा करो। ओके आए देखा कैसा चकमा दिया पुलिस को। Yes! और वो चंद्रमुखी चौटाला डॉगी ढूंढवा रही है जो कि कभी था ही नहीं। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अरे मेरी वाइफ है ना, वो तो तुम्हें जेल ही भिजवा देती, सच्ची। ओ बिल्लू। अरे प्रेमिका, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो मेरा क्या होता। पता है मेरी वाइफ मुझे इतना परेशान करती है ना कि मैं मेरी मर्जी से कुछ काम ही नहीं कर पाता। उसके साथ रह के मैं मर ही जाता, मैं रो दूंगा। अरे मेरे दोस्त, मैंने जो इसका डॉक्टर बन के ना पुलिस को यकीन दिला दिया कि ये सदमे में हैगी, उसका क्या हैगा? आधा किलो से मेरा क्या हैगा? अरे हाँ मेरे दोस्त भाटिया, तूने तो कमाल ही कर दिया बस। गुड जॉब भाटिया। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और जमाना जलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। वेल, मॉम का शक निकला सही इज द। हसीना अगर लस्सी है तो मैं हूँ दही इज द। दही तो इन लोगों का मैडम जमाएंगी जब हम उनको जाकर के ये न्यूज़ देंगे। वो भी बनाएंगे एक प्लान और बजाएंगे इन लोगों का बैंड। चलो अच्छा है, वो प्रेमिका घर छोड़कर ही चली गई। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। समझ में नहीं आता कि प्रेमिका कहाँ चली गई, कहाँ होगी वो। अब मेरा क्या होगा? हे, मैं रो दूंगा। हाँ आ गई। जरा दरवाजा खोलना। अरे हाँ खोलता हूँ। अब आप? जी मैं संघमित्रा। हो, हेलो संघमित्रा। हेलो। हाँ, काफी सुरीली आवाज है आपकी, माने क्यूट। क्या बात है? थैंक यू जी। एक्चुअली मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ और मैं सिंगर हूँ। रामू? हैं? रामू तुम कहाँ चले गए थे रामू? मेरा घर कितना गंदा पड़ा था इतने दिनों से तुम्हारे बिना, और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रामू। कितना मिस भी किया तुम्हें रामू। अरे 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 भाई, कौन है आप हैं? और ये क्या कर रही हैं? ये कोई रामू वामू नहीं है, ये मेरे पति हैं, पति। ओह अच्छा, शायद मुझसे ही फिर गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली क्या है ना कि इनकी शक्ल इतनी मिलती है ना मेरे सर्वेंट से। रामू ना हमारे यहाँ नौकर था और बहुत मतलब मेरे से अटैच भी था क्योंकि बचपन से देखा था ना उसे। अरे ये रामू नहीं है, ये मेरे पति हैं। हाँ जी, वी गॉट दैट, मतलब दैट वाज क्लियर। लेकिन क्या है कि इतनी शक्ल इनकी मिलती है ना हूबहू। क्या आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी ही है ये प्रॉब्लम। वो डॉक्टर कहते हैं कि क्योंकि मैं इतनी अटैच थी रामू से और वो है नहीं, खो गया है, तो मुझ पे बड़ा सदमा लगा है मुझे।
और हाँ, मेरा फिर ना एक कभी कभी मैं बहुत घबरा से भी जाती हूँ रामू की याद में, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। डॉक्टर ने कहा है मतलब जान भी मतलब जा सकती है ना, हाथ रुक सकता है ब्रेक। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती थी, क्योंकि इंसानियत तो मतलब फिर ह्यूमैनिटी ना है ना, मतलब चल हट। अगर कभी कभी जब भी इनके पास टाइम हो, अगर ये मेरे घर आ जाए जस्ट बीच बीच में, मतलब ऐसी फेस दिखाने के लिए कि रामू नौकर है, तो मुझे एक मतलब एक ऐसा लगेगा कि हाँ है, रामू है, तो आई फील बेटर। नहीं कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब आप क्यों, वैसे भी इंसानियत तो मरती जा रही है ना दुनिया से, कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब भी बोलोगे मैं आ जाया करूंगा ना। At your convenience. या आई एम टोटली अवेलेबल। वैसे मैं फ्री होता हूँ। और देखो डार्लिंग, क्या बात है, ये इनकी जान पे माने जान का जोखम है। वो चला जाऊंगा ना कभी कभी बीच में। देखो हाँ बोल दो, वरना मैं रो दूंगा। देवता है आप। नहीं, यू आर वेरी गुड मैन, सो नाइस, बट एट योर कन्वीनियंस। कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं। मतलब जैसे अभी तो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आप शाम को अगर ड्रॉप इन फॉर 10 मिनट्स कि मतलब रामू नौकर आ गए, तो मतलब फिर मेरे को लगता है 1-2 दिन के लिए ना मतलब चैन सा रहेगा मुझे। मैं आ जाऊंगा ना, डोंट वरी। आप जैसे माने शॉपिंग में जाए, मैं आपके घर पे चला जाता हूँ। हाय, मतलब मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं आप दोनों ही। मतलब इंसानियत जिंदा है, ये हो गया आप। चलिए मैं चलती हूँ, सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। बाय, नमस्ते जी, नमस्ते। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय। पोलाइट। कितनी पोलाइट है ना। पोलाइट का पो भी नहीं है। हाँ, कितनी खूबसूरत है, आवाज कितनी सुरीली है। अच्छा हुआ प्रेमिका चली गई, आ गई है अभी प्रेमिका पार्ट 2। मित्रा, संघमित्रा, अरे कहाँ हैं आप संघमित्र? अरे दादाजी, संघमित्रा जी कहाँ हैं? जरा बुलाएंगे उन्हें। थैंक यू वेरी मच दादाजी। हाँ वहाँ है। अच्छा बदतमीज, एक नौकर होकर मालिक का नाम लेता है तू? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बेटे, ये तूने कैसा नौकर रखा है? इसको अकल नहीं बात करने की। सुनो, इसका जरा ना तुम पेच कस के रखो थोड़ा से। रामू, रामू, ये ले, ये पकड़। ये मेरा जरा एक जूता पॉलिश कर दे। ये एक जूता है। दीदी, ये रामू नाटक कर रहा है, फिर मुझे बोलना नहीं कि मैंने पेल क्यों दिया इसको। एक एक जूता पॉलिश कर, एक एक। इतने सारे कितने? क्या प्रॉब्लम है? कर दो ना, जूते पॉलिश कर दो। लेकिन जूते पॉलिश कर दो और झाड़ू पोछा कर देना। कपड़े भी बहुत गंदे पड़े हैं, धो देना। बर्तन भी धो देना और जाले साफ कर देना। करवा ले शांटू सब। चल एक काम करिए, छोड़ तू, पहले जाके तू बर्तन धो। बर्तन धो के आ, फिर मैं गंदे करने जाऊंगा बर्तन, तब तक तू ये जूते पॉलिश करेगा। चल जा। लेकिन चल ओ बिल्लू। गया कि नहीं? अरे बाप रे, कमर टूट गई मेरी। आई आई आई, इतने सारे एक एक जूते। थक गया मैं बाबा, थक गया। मैं रो दूंगा। अबे रामू के बच्चे, तू यहाँ बैठने आया, काम करने आया? तू नौकर है, तू महाराज है? ऐसा चांटा मारूंगी ना तुझे रामू, तेरे बाल नोच लूंगी मैं मुटल्ले। तू चच्चे को मैं बताती हूँ। अबे बैठने आया तू यहाँ पे?
अरे भूल मुझे नहीं बनना तुम्हारा नौकर, मुझे नहीं बनना। मैं रो दूंगा सच में। लेकिन इनकी तो जान भी जा सकती है ना, सदमा लगा है इन्हें। हाँ सदमा लगा है मुझे, सदमा। कितनी पोलाइट नेचर की मैं, हाँ समझता क्या अपने आप को, नौकर कहीं का रामू। अरे सदमा तो मुझे जोरों से लगा है, और जान तो मेरी भी जा सकती है अगर मैं यहाँ रहूंगा तो। मैं रो दूंगा। ओहो रो दूंगा। डॉगी बन के घूमने में बड़ा मजा आ रहा था अपनी प्रेमिका के संग। हाँ हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। क्यों? थारी सेक्रेटरी, प्रेमिका, जो सच में थारी प्रेमिका बन गई थी, जिसको तू अपने घर के बगल में ले आया था अपनी पड़ोसन बना के। कहने के लगा हमें कुछ बेराना है। अबे वो प्रेमिका भी हमारे कब्जे में है और थारी बीवी भी हमारे साथ मिली हुई है। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। और मुसीबत, तुम भी मुझे माफ कर दो वरना मैं रो दूंगा। भाई देखो, ऐसा है कि एक कहावत है कि ऑल मेन आर डॉग्स। नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार जो है गलती लेडीज की भी हो है। और देख भाई मुसीबत, मन ने दिखे है कि इस केस में काफी हद तक गलती थारी भी है। अबे तैने अपने पति को इतना दबा के रखा, इतना उस पर डोमिनेट करा, उसको कहीं जो है अपनी मर्जी से घूमने फिरने ना दिया, उसके दोस्तों से मिलने जुलने ना दिया, और खुद ना तू सजती है ना संवरती है। यार आदमी को ना बस में रखने के कुछ टैक्टिक्स होते हैं। भाई ऐसे हरकतें करोगे तो आदमी भागेगा ही। आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ना आज के बाद इन पर कभी हुक्म नहीं चलाऊंगी। अरे यार, और ये सब क्या है यार इस जमाने में? ये हुई ना बात। वाह, ये मुसीबत तो मुझे जान से भी प्यारी है। That's like a good dog. I mean, good boy. चमचे। Yeah, this one. Yeah, this one. सर बताइए कैसे आना हुआ? लिफ्ट लेके आए होंगे। अपनी जेब से पैसे कहाँ निकालते हैं पेट्रोल के? अब मिस चौटाला, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आईजी साहब का मुझे फोन आया था। उनके यहाँ हजारों खत और मेल आ रही हैं। पूरे देश के लोग ईमान चौकी में आकर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ का कामकाज कैसे चलता है और आप केस कैसे सॉल्व करें। अच्छा, तो आपका मतलब है कि ईद चौकी में लोग भी होंगे और उन सब के सामने केस सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है सर, अगर ऐसा ही आदेश है तो अब से होगी पुलिस और पब्लिक साथ साथ।